4 अगस्त 2020 दर्ज 8वीं मौजूद हमारा आजमाई शरत है कि सवाल जवाब। आज से पहले बच्चों 4 दिन पहले हमने जो लेसन पढ़ा है उसी लेसन के हमें आज इसके सवाल करने हैं। पहला सवाल हम बूढ़े ने मरते वक्त अपनी बेटी को क्या नसीहत, यानी जिस टाइम बूढ़े को मरने का उसने अपने बच्चे को क्या नसीहत की। बूढ़े ने मरते वक्त अपने बेटी को यह नसीहत की कि आजमाने के बगैर किसी को अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए, बल्कि अपने रिश्तेदारों को भी आजमाना चाहिए। यानी अपने दोस्त को पहले आजमाना चाहिए, इसके बाद अपने रिश्तेदारों को भी आजमाना चाहिए। दूसरा सवाल है सरकारी मुखबिर को कत्ल की वारदात का कैसे पता चला, यानी जो सरकारी जासूस है ना उसको कत्ल की वारदात का पता कैसे चला। सरकारी मुखबिर को नौजवान की बीवी के जरिए कत्ल की वारदात का पता चला, यानी वो उसके घर आता जलसा है, इसी से उसको कत्ल की वारदात का पता चला। मुखबिर जवान आदमी का दोस्त, जो उस जवान का दोस्त था, इसने नौजवान की बीवी से गमगीन होने की वजह पूछी। उसने अपने दोस्त की बीवी को गमगीन देखा तो उसने उसे बोला कि क्या माजरा है। इसने सारा वाक़ा कह सुना किस तरह इसके शौहर ने अपने दुश्मन का सर जमीन में, यानी इसने सारा वाक़ा बनाया कि मेरे जो हस्बैंड है उसने अपने दोस्त का सर किस तरह जमीन में गाड़ दिया, जमीन के नीचे बना। मुखबिर ने पुलिस को क्यों इत्तला दी, जो उसका दोस्त था जासूस था उसने पुलिस को क्यों इत्तला दी। इन दिनों में एक कत्ल हुआ था, इस वादे से पहले एक कत्ल हुआ था और कातिल मकतूल का साथ लेकर भाग गया, यानी कत्ल करने वाले ने मकतूल का सर अपने साथ लिया और पुलिस ने कातिल का पता बताने वाले के लिए इनाम के तौर पर एक बड़ा इनाम रखा है। तो पुलिस ने इस कातिल को ढूंढने के लिए एक बड़ा इनाम रखा था। इसी इनाम के लालच में मुखबिर ने पुलिस को इत्तला दी, यानी जो वो पुलिस का जासूस था उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया, इत्तला दी। नौजवान ने कत्ल का ढोंग क्यों रचाया था, जो नौजवान था इसने वो कत्ल का जो ढोंग रचाया वो क्यों रचाया। नौजवान ने कत्ल का ढोंग इसलिए रचाया था कि वो अपनी बीवी और दोस्त की वफादारी की आजमाइश करे, यानी उसने ये ढोंग इसीलिए रचाया कि वो अपनी बीवी और अपने दोस्त को आजमाइश करे, यानी वो देखेंगे कि वो मेरे वफादार हैं या दुश्मन हैं। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है, जो हमने ये कहानी लेसन पढ़ा है इससे हमें क्या सबक मिलता है। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है, हमें इस कहानी से यही सबक मिला है कि कोई रिश्तेदार हो या दोस्त, यानी किसी आदमी को कोई रिश्तेदार हो या दोस्त, हर एक को पहले आजमाना चाहिए। किसी बेवकूफ मर्द या औरत पर भरोसा नहीं, यानी कोई बादयानत मर्द हो या औरत उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए और किसी लालची इंसान से दोस्ती लगानी चाहिए, या कोई दोस्त हो वो लालचमंद हो तो उससे दोस्ती नहीं लगानी चाहिए। इसके बाद है इस लेसन के कुछ मुहावरात, उनको हमने मुहावरात माने और जुमले बनाए हैं। दर्ज झेल मुहावरा को जुमले में इस्तेमाल करें। पहला मुहावरा हमारा फूले न समाना, माने है इसका बहुत खुश होना। इसके जुमले हैं अपनी कामयाबी की खबर सुनकर मैं फूले न, जब मैं पास हुआ तो मैं बहुत खुश हुआ। दूसरा लफ्ज इसका ढोंग रचाना, यानी बहाना बनाना। खेल में हिस्सा न लेने के लिए रशीद ने बीमार होने का ढोंग किया, यानी हमें किसी जमात के साथ मैच है तो रशीद ने बीमार होने का ढोंग रचाया, यानी ढोंग हो गया बहाना, उसने बीमार होने का बहाना रचाया। बाग होना, खुश होना। मैं आज आपको देखकर बाग हुआ, यानी मैंने आपको जब देखा तो मैं बहुत खुश हुआ। उल्टे पाँव लौटना, बहुत जल्दी वापस आना। क्यों उल्टे पाँव लौटे, तो क्या आप क्यों जल्दी वापस आ गए, आगरा तो देखने की जगह है। क्यों उल्टे पाँव लौटे, क्या वापस जल्दी, आगरा तो देखने की जगह है। हका बका रहना, हैरान होके रह जाना। हामिद के मरने की खबर सुनकर, जब हमने हामिद की मरने की खबर सुनकर सब हक्का बका रह गए, सब हैरान होके रह गए। दिल बर्दाश्त होना, मायूस होना। ये सुनकर अहमद ने कादिर को घर से निकाला। जब अहमद ने ये सुना तो उसने कादिर को अपने घर से निकाला। मैं दिल बर्दाश्त हो गया, यानी मैं बहुत मायूस हो गया। दिल भर जाना, शेर होना, यानी पूरा भर के खाना। इतनी सारी ज़ियाफतें खाकर मेरा दिल भर गया, यानी जब मैं उसके घर गया
تو میں نے بہت ساری ضیافتیں وہاں کھائی ہیں. بہت ساری ضیافتیں کھا کر میرا دل بھر گیا یا میں بہت سیر ہو گیا. اپنا الو سیدھا کرنا, مطلب نکالنا, کسی کو کیا ہو جائے. احمد نے اپنا الو سیدھا کرنے کے پیچھے لگا, یعنی احمد جو لڑکا ہے وہ دوسرے کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے, وہ خالی اپنا مطلب نکالنے کے پیچھے لگا رہتا ہے. یہ آج ہمارے اس لیسن کا سوالات اور جوابات اور محاورات, اسی سے آج ہمارا وہ لیسن آج ختم ہوا. انشاءاللہ اگر زندگی ہو تو صبح دوسرے لیسن ہم دیکھیں گے. باقی وسلم. ٹیچر غلام شیخ, ایچ ایس کن.